हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर यहाँ पे कवर हों, जो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए। अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए जो हम कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकता है, वहां पे अपलोडेड रहते हैं। और किसी को भी अगर जैसे कि टैट के रिगार्डिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर, मॉक टेस्ट कुछ भी चाहिए होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए, बात करें कि अब हमने इस टॉपिक क्या स्टार्ट किया है। तो क्लास 12 हमने स्टार्ट की है, यूनिट 10 इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म इन देयर पॉपुलेशन, सेकेंड आता है इकोसिस्टम, थर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, एंड फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर, यानी आपकी क्लास 11 एंड क्लास 12 की पूरी सीरीज यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। तो चलिए बात करते हैं। चैप्टर 16 ये लास्ट चैप्टर है, और ये टॉपिक भी ऐसा है कि जो केमिस्ट्री हो, बायो हो, जीके हो, तीनों तीनों पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हर चीज को आपको समझना है, हमेशा याद रखना, कभी भी आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए, पढ़ने की और उसे समझने की। क्वेश्चन को समझोगे तो चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो वे बात करें एनवायरमेंट इशू, तो सबसे पहले आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है? अनवांटेड चीजें जब एनवायरमेंट में आ जाए तो उसे हम पॉल्यूटेंट बोलेंगे। तो पॉल्यूटेंट भी दो टाइप के आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायरेक्टली उनसे अटैच होते हैं, सेकेंडरी जो प्राइमरी को मॉडिफाई कर करके बने होते हैं। और कई बार सेकेंडरी डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेकेंडरी है तो वो एड ऑन नहीं होगा, वो भी एड ऑन हो सकता है। तो बात करें सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, ये हमारा सेकेंडरी है। सल्फ्यूरिक एसिड भी सेकेंडरी है, पैन भी हमारा सेकेंडरी है। डीडीटी आता है, ये हमारा डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। डीडीटी को पेस्ट को मारने के लिए एनवायरनमेंट में, कि प्लांट्स में पेस्ट ना लगे, वो खराब ना हो, इंसेक्ट ना लगे, उसके लिए छिड़काव किया जाता है। बट ये बड़ा डेंजरस रहता है, ये एकदम से मतलब जानवर तो मर जाते हैं, बट वो मरते हैं तो यानी ये थोड़ी ना हमारे लिए प्रॉपर प्योर है, हमारे लिए सही है, तो वो भी हमारे लिए खराब होता है। डीडीटी ये हमारे लिए खराब है। सो नाउ नेक्स्ट, which type of carcinogen produced in a tobacco smoke। तो सबसे पहले बात करते हैं एसपीएम। एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, इसमें स्पेसिफिक कार्सिनोजेनिक है ये बात नहीं की। पीसीबी पॉलीक्लोरिनेट बाइफिनाइल, इसमें भी डायरेक्टली बात नहीं की है। सीएफसीएस फ्रेन, जो हमारे एयर कंडीशनर से, हमारे और एयर कंडीशनर से एंड फ्रिज से निकलते हैं, तो सेफ से ये हमारी डायरेक्ट ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। ओजोन लेयर डैमेज होने की वजह से क्या होगा, डायरेक्टली यूवी की रेज आएंगी और उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेंजोपायरीन है, ये कार्सिनोजन है जो कि टोबैको स्मोक से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। Now going to a next question, decrease oxygen carrying capacity in body tissue। बॉडी टिश्यू में डिक्रीज हो रही है किसकी कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब आपको पता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में फ्लो करती है, उसकी जगह अगर कोई और एड ऑन हो जाएगा, वो आ जाएगा।
तो हाइपोक्सिया जो रहती है, इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे ऑक्सीजन की जगह एक्युमुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये नेसेंट गैस होती है, इसका पता नहीं लगता कि कैसे मतलब कि इनटेक भी हो रहा है। तभी तो बोलते हैं अनबर्न चीजों को अंदर मत रखो, क्योंकि जब हम पूरे तरीके से अंगीठी वगैरह रखते हैं, कोयला जला होता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि डेंजरस होती है। तो एम्फीसीमा, एम्फीसीमा होती है जिसमें कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसका साइज कम हो जाता है। साइज कम हो जाता है क्योंकि स्मोकिंग कर रहे हैं ना, स्मोकिंग करने की वजह से वो बंध जा रहा है उस लेयर में। अब बन जाएगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो एम्फीसीमा होती है टोबैको स्मोकिंग जो करते हैं। बायोसिनोसिस की बात करें, ये कॉटन डस्ट की वजह लंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन इंडिकेटर। देखो लाइकन की बात करें, ये आ जाता है हमारा एल्गी एंड फंजाई जब साथ में मिलके रहते हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड करवाती है, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, दोनों मिलके रह रहे हैं, एक एक को दे रहा है कोई चीज, दूसरा दूसरे को दे रहा है। अब लाइकन क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सा होता है जो प्लांट में लगा होता है, मतलब ग्रीन कलर का होता है। जहां पे पॉल्यूशन होता है वहां पे ये ग्रो नहीं करता। आप देखोगे पहाड़ों पे जाओगे, वहां पे प्लांट में ये रह रहे होते हैं लाइकन। तो अब नॉर्मल आप पेड़ों को देखेंगे उसमें ग्रीनरी कम है, ग्रीनरी ज्यादा से आप देख सकते हो बरसात के टाइम, ठीक है, जहाँ पे पानी पुनी ज्यादा है, उसमें बारिश ज्यादा हो रही है तब देख सकते हैं, ऐसे नहीं। पर पहाड़ों में आप नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। तो ये मेन है एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर। अब क्वेश्चन आता है कि चलिए ठीक है, ये है एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर, बट किस टाइप के पॉल्यूशन से ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है सल्फर के, राइट। तो बी, अच्छा मुझे बताएंगे कितने डीबी से ज्यादा साउंड हम सुन सकते हैं? मतलब इससे ज्यादा साउंड अगर इतने तक हो गया तो ठीक है, इससे ज्यादा हो गया तो हमारे लिए वो फिजिकली पेनफुल होगा, नॉइज के लिए वो अच्छा, हमारे कानों के लिए वो अच्छी प्लेजेंट साउंड नहीं होगी। वो कौन सी रेंज रहती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ऐसे तो लोगों को एनवायरमेंट की अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए एनवायरमेंट डे मनाया जाने लगा ताकि हो अवेयरनेस। तो एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो मनाया जाता है 5 जून को। बाकी बात करें 16 सितंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ए O3 लेयर। आपको पता है O3 अगर डायरेक्ट आ जाए, O3 स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होती है जो कि यूवी रे से बचाती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो चलता है वो आ गया। 22 मई की बात करें, ये इस दिन बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस होती है कि मतलब जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोल प्ले कर रही है। ग्रीन हाउस क्या है? अर्थ है, ग्रीन हाउस है, उसमें जब गैसेस बढ़ रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, वो हीट अप हो रही है अर्थ, और हीट अप होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो नॉट ए कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है कि जिसकी वजह से अर्थ को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, मीथेन है, तो सब ना इसमें वाटर वेपर सोचेंगे। पर याद रखिएगा वाटर वेपर कभी भी, मतलब वाटर वेपर चाहिए तभी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग होगी। वाटर वेपर है ही नहीं है तो होगा ही नहीं कुछ। तो इसमें से अगर हम लीस्ट कॉमन या कम देखें तो आ जाता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये याद रखिएगा क्योंकि वाटर वेपर के बिना ये चीज होगी ही नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? मीथेन है, ठीक है, CH4। और बायोगैस का भी मेन कंस्टिट्यूएंट ये है, और इसे हम क्लीनर फ्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लीनर फ्यूल, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। देखो पॉल्यूशन की इतनी मात्रा बढ़ रही है तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पड़े,
कि चलिए अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है, पेट्रोल कहाँ से लाना, तो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, मेन यही पर्पज है। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो खत्म ही नहीं होते। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे बात करें तो ये खत्म नहीं होते। अब सोचो घर पे कचरा आता रहे और उसको निकाले ना, तो घर तो पूरा भर जाएगा कुछ टाइम बाद कचरे से ही। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट सबसे ज्यादा डेंजरस रहते हैं, जो कि किसके थ्रू, नेचर थोड़ी ना सिलेक्ट करेगा। एक्सेसिव रिसोर्सेज यूज करें तब थोड़ी ना होगा, नेचुरल डिसास्टर्स से नहीं होगा, ह्यूमन इसे क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक बना रहे हैं, खत्म नहीं हो रही, उसे जला रहे हैं, तो जला रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है, तो वही है, नुकसान तो है ही है। हमें इसके बारे में, अगर देखो गर्मी सर्दी, आपको पता है कितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है, तो ये सारा चेंजेस तभी आ रहा है क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। पहले मौसम चिल रहता था, देखो लोग बिना पंखे बिना एसी के रहते थे। अब गर्मियों में एसी के बिना नहीं रहा जाता, सर्दियों में किसके बिना रहा जाता, सर्दियों में आपका कूलर, मतलब कूलर बोल रही हूँ मैं, हम हीटर के बिना नहीं रह सकते क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, गर्मी में गर्मी इतनी हो रही है, टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा है। सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल स्मोक डस नॉट कंटेन। क्या नहीं होता फोटोकेमिकल स्मोक में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। याद रखिएगा, स्मोक किस किस का मिक्सचर है, स्मोक मिक्सचर होता है फॉग प्लस स्मोक का। फॉग क्या है, फॉग लिक्विड इन गैस, स्मोक सॉलिड इन गैस। मतलब गैसेस में लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल दोनों है, वो आता है स्मोक। तो इनमें से पैन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखो कोई भी चीज है, अनहाइजेनिक चीजें हैं, अंदर जाएंगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसमें ब्लू ब्लू इससे स्किन हो जाती है। तो ये होता है जैसे कि इसमें मेथेनोग्लोबिन, ठीक है, ये आ जाता है, मेथेनोग्लोबिन की वजह से ये होता है। एक्सेस ऑफ टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, फुल फॉर्म एक्सेस ऑफ क्लोरीन की वजह से हमारी, मतलब क्लोरीन क्या होता है, डिक्रीज करता है अमाउंट। अब बोन्स है, बोन्स का अमाउंट मतलब एक्सेस क्लीन, मतलब क्लीनिंग पर्पज के लिए या ब्लीचिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एक्सेस ऑफ डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, इसका तो रोल प्ले नहीं है। मिथेनोग्लोबिन, इसकी वजह से देखो बच्चे की स्किन थोड़ी थोड़ी ब्लू हो जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी रिच मैन इन। अब हमने पढ़ा था अभी कि डीडीटी, मैंने बोला था कि इंसानों तक पहुंच रहा है, तो कैसे, बायो एक्युमुलेशन, gradually accumulation of a substance such as a pesticide and other chemical, ये आ गया। बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, ये खत्म नहीं होता, तो खत्म नहीं होता तो अब मैग्निफिकेट मतलब ये बढ़ते जाता है, तो बायोमैग्निफिकेशन कर रहा है, याद रखिएगा। फिर बायो रेमेडिएशन, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन, ये आ जाएगा, टू मैनी प्लांट ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ए रिवर, यूट्रोफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये सारे देखो, इस बार माना ये क्वेश्चन इससे पूछा गया, नेक्स्ट टाइम एकोमोडेशन से पूछा जा सकता है ये। तो ऐसे 4 क्वेश्चन कवर हो, इसी तरीके से ये बनाया गया है। आप किसी भी बुक को उठा के देख लो, उन सब में यही तरीके से, मतलब इसके 4 क्वेश्चन बना के दिए होंगे। नेक्स्ट, स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी पढ़ा था, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ फिर। और जो क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे 4-5 क्वेश्चन पूछती हूँ, तो जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा है उसका नंबर डाल के आप आंसर कीजिए, इससे ना आपकी अवेयरनेस भी पता लगती है, और ये हमें भी लगता है कि अच्छा ठीक है, फायदेमंद तो हो रही है हमारी सीरीज, वेस्ट नहीं हो रही। नाउ, which of the following plant is used for purification of a water? सो बेगियोटा की बात करें तो ये फर्स्ट
मतलब क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट बैक्टीरियम था। कोलेरा की बात करें, ये फोटोसिंथेटिक है। स्पायरोगेरा की ये एल्गी है। एकाई हॉर्निया है जो कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन 1997, देखो प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने जो लास्ट हमने बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर किया था उसमें भी चीजें की थी, सो समझेगा। 1997 protocol take appropriate measure to reduce the overall greenhouse gas emission is called। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, ये हुआ था स्टार्ट, मेरे साथ बोलने चीजें भूल जाते हैं सन वगैरह, तो ये होता है 1987, स्ट्रेटोस्फीयर को प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। अर्थ समिट किया था हमने 1992, रियो दी जेनेरियो जापान में हुआ था, अर्थ से रिलेटेड था। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997, ग्रीन हाउस से रिलेटेड। फिर कॉम्पनहेंजन क्लाइमेट समिट, ये हुआ था कोप 9 बोला जाता है इसे, कॉम्पनहेंजन में हुआ था, डेनिश की कैपिटल है, जो कि एनवायरमेंट क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो चीजें बात की गई है। नेक्स्ट, बॉन्ड। देखो बॉन्ड होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो पानी है, पानी में गंध आ रहा है, ठीक है, गंध की वजह से माइक्रोब्स डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोब डेवलप हो रहे हैं, उनको सांस लेने की ऑक्सीजन चाहिए। अब वो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट पानी में कम होंगे, राइट। तो वो है कि पानी में केमिकल जा रहे हैं, केमिकल की वजह से वहां पे माइक्रोब डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोब्स की वजह से जो मतलब पॉल्यूशन खराब हो रहा है या उनकी डिमांड है कि इससे ज्यादा रहेगा तो पॉल्यूशन पानी पीने लायक नहीं रहेगा, तो लेस देन 1 ppm रहनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। और ये चीज कब चेक की जाती है, ये 5 डेज के बीच में की चेक की जाती है, क्योंकि 5 डे में देखा जाएगा, क्योंकि एकदम से चीजें तो पनपती नहीं है, चीजों को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, तो यही चीज इसके अंदर आती है। नाउ इटाई इटाई डिजीज कॉज बाय, सो याद रखिएगा कि मरकरी से होती है मिनीमेटेसा डिजीज, क्या मिनीमेटा डिजीज। आर्सेनिक होती है ब्लैक फुट डिजीज। कैडमियम से होती है इटाई इटाई डिजीज। फ्लोरोसिस से ये क्नॉकनी डिजीज होती है, ये देख सकते हैं, ठीक है, क्नॉकनी डिजीज, ये फुट में आर्सेनिक की वजह से होती है, तो ऐसे आपको चीजें याद रखती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनारोबिक डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कंबंशन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉलिड वेस्ट एट द हाई टेम्परेचर। सो सेग्रीगेशन होता है अलग करना, कंपोस्टिंग होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम डाल देते हैं ताकि वो यूज हो सके, बाद में उसका खाद बन जाए। इंसिनरेशन का मतलब होता है एरोबिक बर्निंग की जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की। अब एनारोबिक डिस्ट्रक्शन की जाती है, वो आता है पायरोलिसिस, क्या आता है, पायरोलिसिस। नेक्स्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ए पॉल्यूशन एक्ट इज, ये किसके अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें 1989, तो ये मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था। 1986 की बात करें तो इसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था। 1981 में हुआ था 29 मार्च को एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, और 1974 में वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर, देखो हर चीज पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों ना हम चीजों को अपनी जिम्मेदारी से, हमें भी रहना है इस अर्थ पे, पर हम यूज करे जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें उस तरीके से चीजें यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लांटिंग ऑफ ए ट्री ऑन एंड अराउंड द एग्रीकल्चर। देखो प्लांट क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लांट से ही तो ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो हर चीज, जो भी व्हीकल, इतनी सारी चीजें यूज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अगर पेड़ हम ज्यादा लगाते हैं तो शायद वो बैलेंस रह सके। तो अब खेती भी करनी है, तो खेती के चारों ओर प्लांट लगाना ये टेक्निक रहती है, तो इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री।
एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होता है ट्री इनसाइड द रोड, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होता है ट्री ऑन कम्युनिटी लैंड, फार्म फॉरेस्टिंग होता है ओन फार्म लैंड मीट डोमेस्टिक नीड। नेक्स्ट, फर्स्ट चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट था कि पेड़ों को काट रहे थे, अब लोग चाह रहे थे कि पेड़ ना कटें क्योंकि बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो चिपको जो मूवमेंट था वो श्री सुंदर लाल बेगोनिया ने स्टार्ट किया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें चिपक गए थे पेड़ों, नहीं काटने देना। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई की बात, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। अमृता देवी बिश्नोई की बात करें, इन्होंने राजस्थान में इन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी, इन्होंने भी कुछ ऐसा जैसे किया था। तो इन्होंने राजस्थान में जैसे कि पैलेस बनाना था राजा ने, वो तोड़ रहे थे, तो जंगलों को काट रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें बनाना है तो हरी भरी एरिया में क्यों बना रहे हैं, वो लैंड एरिया है उसमें बना लो, जो बंजर एरिया है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो यही बनाना है। तो इन्होंने उससे मूवमेंट चलाई थी और इसी के बेसिस पे प्राइज भी दिया जाता है। क्या मुंशी की बात करें, वन महोत्सव स्टार्ट किया था। श्री पंडगुरंग की बात करें, इन्होंने भी मूवमेंट चलाया था, तो 1983 एनवायरमेंट सेक्रेटरी। अब आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये आता है मिथाइल आइसोसाइनेट, कब हुआ था, 2 की रात को और 3 दिसंबर 1984 में। इसमें ट्रेजेडी हुई थी कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी, उससे केमिकल रिलीज हुआ और उससे बहुत सारे लोग मर गए। अब किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। और फॉर्मूला पूछा जाता है तो याद रखिएगा। सो इसका फॉर्मूला आता है NCS3, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी इससे, क्योंकि पता ही नहीं लगा था एक्टिविटी का क्या हुआ। जब तक पता लगा तब तक बहुत सारे लोगों की जाने चली गई। फिर आता है ताजमहल इज ट्रीटेड बाय द पॉल्यूशन फॉर। तो ताजमहल, एसिड रेन हो रही है, एसिड में क्या, रेन में एसिड आ रहा है, तो जिसकी वजह से ताजमहल के मतलब मार्बल है वो खराब हो रहा है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज eutrophication of water body leading to killing of fishes is mainly due to non-ability of। ये आ जाएगा, eutrophication क्या होता है, is a building up biomass due to excessive inorganic nutrient in the water body। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर यूट्रोफिकेशन आ गया, तो इसमें राइट आंसर बन गया आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट, यूवी रेडिएशन कॉज। यूवी रेडिएशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ए थायमीन डायमीन। ठीक है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली ये डैमेज करता है स्किन से रिलेटेड, काफी ज्यादा इश्यूज इससे क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, देखो एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ ग्रीनरी गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। ठीक है, पॉस्चर की बात करें, लुइस पास्चर ने कैसे मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया था। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग दिया था कि इतनी लाइट पे काम होगा तो अच्छे से वर्क होगा, इतनी इससे कम होगा तो लाइट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। एमर्सन ने भी कि जब कोई प्लांट कैप्चर करता है लाइट को, तो वो कैसे आगे ग्रो करता है, कैसे वो आगे नर्चर होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, वो चीजें आपके इसलिए लिखी हुई हैं साथ में, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, एमर्सन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ताकि आप चीजों को समझ सको, PDF में आप देख सको और एक बार खुद भी रिवाइज कर सको वीडियो को। तो अब ये वीडियोस को ही अगर आप 1-2 बार देख लोगे तो आपका बहुत सारे कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवर मतलब कंसेप्ट की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा क्लास 12 का लास्ट लेक्चर। इसके साथ साथ आपका
पूरा क्लास 11 क्लास 12 के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिट रही होगी। और आपका कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।